नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति बांसगांव संसदीय क्षेत्र में है। मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आज हमारे साथ जो है इस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी संदीप तिवारी जी हैं। इनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि इस क्षेत्र के इस संसदीय क्षेत्र की जो क्या क्या है समस्याएं मूल रूप से। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप तिवारी जी आपका गोरखपुर फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके क्षेत्र में लगातार 3 बार के सांसद रहे हैं बीजेपी के पासवान जी, कमलेश पासवान जी। चौथी बार भी बीजेपी ने उनको मौका दिया है। उनके कार्यकाल के बारे में बताइए। जैसा कि बेहतरीन कार्य होने की वजह से ही बार-बार जो है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं माननीय सांसद जी पे विश्वास कर रही हैं और सांसद जी जो भी कुछ चीज़ें हैं राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किए और बांसगांव में जो रेलवे लाइन इत्यादि की उनकी योजनाएं थी उस पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन जैसे मैं थोड़ा-सा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा माननीय सांसद जी से और हमारी राज्य सरकार से कि हमारे इस कुशवासी क्षेत्र में जो गोरखपुर के दक्षिणांचल के क्षेत्र माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं अभी यहीं ताल कंदला में ताल झिउरा में ये तमाम तालों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जैसे दक्षिणांचल का जो एरिया है, राप्ती के जो ये दक्षिणांचल की स्थिति है, अभी यहाँ पशु चिकित्सालय दिए हैं और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बहुत ही जल्द ही मिलने वाला है। तो अभी बहुत कुछ ज़रूरतें हैं ऐसी कि जिस पे लोगों की नज़रें जानी चाहिए। जैसे आप अब हमारे चैनल के माध्यम से उन ज़रूरतों को, उन मुद्दाओं को जो है बताएँ अगर, तो हो सकता है सांसद जी तक ये बात पहुँची। तो हम ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी यही जानना चाहेंगे। जी, जैसा हम एक बात आपसे बताना चाहेंगे, जो एक गोरखपुर दक्षिणांचल का ये क्षेत्र है, बहुत ही सौभाग्य है हुँ, कि जैसे जो हमारी जो राप्ती माता राजघाट से आते हैं, तो इसके 2 तटबंध बने हुए हैं। हुँ, तटबंधों से बंधीकरण किया गया है। किसी ज़माने में जो नदियाँ फैलती थी राप्ती माँ, तो ये तटबंध बनाए गए हैं। एक जो है ट्रांसपोर्ट नगर से और कुईमोना को प्यासी होते, जंघा होते हुए नई बाजार देवरिया को जाता है। बीच में अच्छी राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है वह संसदीय लोकसभा और विधानसभा है, तो काम की तो गति वहाँ बहुत तीव्र गति में चल रही है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन ठीक इस बार जो हमारा नौसड़ से जो बंधा जो वही तटबंध है, राप्ती माँ का तटबंध है, 0 पॉइंट कलानी से लेकर के जो बेला बंधा यह जाता है चंदा घाट को जोड़ते हुए। महाराज जी ने राजकीय विद्यालय दिया है शहीद साहब शुक्ला जी के नाम से, जो हमारे रुदायन उर्फ मझगामा में शहीद हुए। तो वहाँ पर महाराज जी ने राजकीय विद्यालय दिया। उस राजकीय विद्यालय पे जो है उसकी स्थिति क्या है कि जैसे वह बहुत ही ग्रामीण अंचल में मझगामा में बहुत ही मतलब ऐसे स्थान पे है कि उसको गति देने के लिए वहाँ एक बरही घाट है। राप्ती नदी पे ही बरही है, बरही का स्वगौरा है। तो चंदा घाट से लगभग मुझे लगता है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर वहाँ पर बरही घाट पे पुल बनाया जाए तब तो उस राजकीय विद्यालय का महत्व है, क्योंकि राज्य सरकार से तमाम टीचर वहाँ पर रखे गए हैं, बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है। तो माननीय सांसद जी से मैं निवेदन भी किया, कई बार मांग पत्र विधायक जी और सांसद जी को मैं रखा भी हूँ। तो एक नज़र तो यह पड़नी चाहिए कि बरही पर पुल होना चाहिए जो डीए घाट पर सीधे देवरिया को जोड़ रहा है। उसके बाद अब चंदा आते हैं। चंदा जो दक्षिणांचल है जो बांसगांव लोकसभा को सीधे शहर से जोड़ता है। और यहाँ की जो अच्छाई की बात मैं बता रहा था कि ये अपना जो हम जहाँ महावीर छपरा में इस समय बैठे हुए हैं, यह हमारा जो है ग्रामीण में शायद है कि लोकसभा पास का मतलब यहाँ की बंदीकरण की कुछ व्यवस्थाएं अभी स्पष्टीकरण कुछ बाद में मैं पता कर लूँगा। तो कहना ये है कि ये शहर से जो माननीय रविकिशन जी हमारे सांसद हैं, वह सेवई भगुआ पार तक मुंजेश्वर नाथ मंदिर और ये पड़ता है शहर ग्रामीण में और यहाँ से लोकसभा पास का लगता है। मतलब 2-2 लोकसभाएँ यहाँ जुड़ती हैं, बॉर्डर पे हम लोग हैं। तो ऐसे में जैसे हमको मैं देखता हूँ जनसेवा के मद्देनज़र मैं घूमता रहता हूँ, तो कौड़ीराम से और लेकर के बढ़ावगंज के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 4 से 5 पुल के निर्माण अच्छे हैं। लेकिन चंदा घाट से शहर की दूरी 25 किलोमीटर है, जो अंदर से तटबंधों से जाया जाए तो 20 से 22 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 2-3 घाट हैं, जैसे नदुआ घाट है, कुटनी घाट है, बलुई गाड़ा है। बलुई गाड़ा में विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से पीपा पुल भी लगा हुआ है। लेकिन हमें ज़रूरत है यहाँ पुल की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर जनपद से हैं और यहाँ की तमाम समस्याओं से वो खुद जानते हैं। अगर हमको सही तरीके से गति चाहिए तो राप्ती माता पे जो ये घाट है इनका सर्वे करा करके हमारे दोनों पार के सांसद, दोनों पार के विधायक महोदय अगर इसके सही तरीके से जो है इसको देख करके इसका सर्वे करा करके पुल यहाँ पर हो जाता तो वास्तव में जो NH 29 मतलब हमको ये लगता है कि आमी के इधर विस्तारीकरण में शहर का आमी के इधर जो कसिहार है, मलाव है, रुदायन मझगामा है, ये शहरों से जुड़ करके NH की तरफ से शहर का विस्तारीकरण होता और आने जाने में किसानों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसानों के लिए अपनी साग सब्जी फल इत्यादि शहर पहुँचाने में काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो जाती। और ताल जैसे उधर तो आपने जो है आपको शायद मालूम भी होगा कि महाराज जी ने जो है तरकुलानी रेगुलेटर दिया है। तो परिक्षेत्र कुछ ऐसा यहाँ का कि नदियाँ हमेशा से जब बंदीकरण नहीं हुआ था तो नदियाँ अपने स्तर से बहती थी बाढ़ के समय में। तो सभी ताल हो गए। इन तालों की निकासी के लिए कसिहार से जो हम कसिहार के पास एक नाला जाता है उसे भी राप्ती में मतलब वहाँ के तर्ज पर जो यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं तरकुलानी रेगुलेटर है, ठीक उसी तर्ज पर कसिहार के पास अगर वहाँ पर भी एक जो है रेगुलेटर बना दिया जाता तो संभवतः इस तालों के जल निकासी की समुचित अच्छी व्यवस्था होती तो किसानों के लिए बहुत अच्छा। इस संदर्भ में जो है अधिकारियों से या
जो नेता लोग हैं, सांसद लोग हैं, इस संबंध में आपका कोई वार्ता हुआ? इस संबंध में वार्ताएँ अक्सर होती हैं, माननीय विधायक जी से, सांसद जी से मुलाकातें होती हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज शुक्ला जी से भी वार्ताएँ होती हैं। सभी लोग सक्रिय हैं, क्षेत्र के तमाम समाजसेवी, प्रधान बंधु, पत्रकार बंधु, सभी लोगों से मेरी लगातार वार्ताएँ चलती हैं। इन बात विषयों को मैं लगातार रखने का प्रयास करता हूँ। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन यही मिलता है कि जो है ज़रूर इस पे कार्रवाई इस कराएँगे। क्षेत्र की माँग है, प्रमुख माँग है ये, हाँ। तो ये माँग पे जो है सांसद जी जो है क्या सोचते हैं? अब मेरे खुद समझ में नहीं आता है, यहाँ भहुआ पार जो है माननीय हमारे बेलसी देवेंद्र सिंह जी का जो है पैतृक गाँव भी है ये, और मुंजेश्वर नाथ महाराज जी खुद यहाँ आगमन होते हैं, और जो हमारी राप्ती हैं मझगाँवा में अपने से घुर्रा नदी का उद्गम करती हैं, और यहीं स्वगौरा बारी गाँव के पास जो है, यहाँ पर आमी को अपने अंदर समागम करती हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये परिक्षेत्र बहुत ही सुंदर और बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही देवतुल्य भूमि है यह। तो यहाँ पर थोड़ी निगाह पड़ने की ज़रूरत है। जो हमारे जनसेवक हैं, जैसे आमी ताल को ले लीजिए। आमी ताल है, आमी ताल का विस्तार जब होता है, जल भरता है, नदी तो बहुत छोटी सी है, माता जी आमी है, लेकिन जब उनमें जल भरता है तो कई सौ हजार एकड़ जमीन, मतलब आपसे मैं बता रहा हूँ, संत कबीर नगर से खजनी होते हुए हाँ, बांस जलमग्न के हो जाता तलहटी एकदम जलमग्न होता है, जलमग्न। समुद्र जैसा माहौल हो जाता है, बहुत भयभीत होते हैं, रास्ते भी अवरुद्ध होते हैं। तो ऐसे में आमी नदी की खुदाई और आमी नदी का जो बंदीकरण पूर्ववर्ती सरकारों में पता नहीं क्यों बंधा तो शुरू हुआ था, लेकिन इस समय मैं देखता हूँ कि बंद है। कुछ दिन पहले पेपरों में आया भी था। तो मैं तो अपना निवेदन रखता हूँ और निवेदन ही रख सकता हूँ, लेकिन आगे से आप लोगों के माध्यमों से अगर ये बात बन जाए, सांसद विधायक हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे, तो बहुत ज़रूरत है अभिस्तारीकरण के लिए जिले की। अच्छा। जी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में जो है जीत को लेकर के? देखिए, हम लोग तो जनसेवक हैं और जनसेवा के क्षेत्र में सभी लोगों से जुड़ते हैं, सभी लोगों का अपना एक माहौल होता है, और माहौल के विषय में तो भाई अपना जो है मतदाता सभी लोग बुद्धिमान हैं इस समय में, सभी लोग वोट जो है बहुत कुछ सोच समझ करके वोटिंग कर रहे हैं। तो माहौल के विषय में तो जो है माहौल इस समय राम मंदिर को देखते हुए कुछ माहौल इनके पक्ष में बेहतरीन लग रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि आज की जनता बहुत ही जागरूक हो गई है, और बच्चे, छोटे बच्चे अब जो पढ़ाइयाँ, जो पैटर्न है, जो व्यवस्थाएँ हैं, इस पे सभी लोग घर परिवार में चर्चाएँ हो रही हैं। तो सभी लोग होशियार और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इस बार वोटिंग लोग करेंगे। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, सभी लोगों को अपनी पार्टी के प्रति। अब इस पे हम ज़्यादा विश्लेषण क्या करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।